ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूली रिवीजन कर रहे हैं और आज 7 मार्च है जी। तो बाबा ने आज खास बोला है पाल भाई, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई है वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। तो बाबा ने खास बोला है। तो पाल भाई, जो ड्रामा का ज्ञान है तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोई बोलता है ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा बना है, फिक्स है, तो पुरुषार्थ क्या करना है। तो ये सब थोड़ा 2 मिनट बताइए। इसमें ड्रामा जो है ना जी, अविनाशी है। पहला बात तो यह है, बना बनाया ड्रामा है। जी। बाबा आकर के रिनोवेशन करता है। और सबसे पहली बात तो ये है, भगवान को पसंद है ड्रामा की हर सीन। तो हमको पसंद होनी ही चाहिए। इसमें हम ये ऐसा है वो ऐसा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा जो है त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, त्रिलोकीनाथ है, वो सब कुछ जानता है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। इसलिए इसमें हम बच्चों को भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। अभी संगम युग में बाबा आकर के हम बच्चों को भी त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाता है। लेकिन बाबा तो सदा है और बाबा को ड्रामा की सीन पसंद है। तो हम बच्चों को भी होनी चाहिए। हम बच्चों को भी क्यों क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो सीन, क्योंकि बाबा को हर सीन पसंद है, ड्रामा की हर सीन, तो हर सीन जो पास हुए है वही कल्प बाद रिपीट होती है। इसलिए सदा निश्चिंत रहो बोलता है बाबा। क्योंकि ड्रामा के लिए बाबा कहता है, ड्रामा में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो, और जो निश्चिंत रहेगा वो सदा हर्षित रहेगा, खुश रहेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल्प पाल भाई, पिछले हफ्ते में मुरली चली थी ड्रामा के ऊपर। ये ड्रामा जूम से टिक टिक होता रहता है, लेकिन उसके गुह्य राज को समझना है। ये बाबा ने महावाक्य बोला था। तो हम लोगों का संकल्प चला, गुह्य राज माना क्या है, इसका क्या गुह्य राज समझना है। तो इसमें रामनाथ वैसे जब चर्चा हुई मेरी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो बोलते हैं कि जो ड्रामा जो है, अभी जो आप कर्म करे, साधारण कर्म कुछ कर रहे हो, सुना, लेकिन आपका तो भगवान उच्च भाग्य बनाने आए। तो हम अपने कर्मों को पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ बना सकते हैं इस समय, और जो श्रेष्ठ बन गया वो श्रेष्ठ ड्रामा बन गया आप लोगों का। तो ये सोच के नहीं छोड़ना है बोले कि ड्रामा हमें होगा तो करेंगे, ड्रामा हो तो ऐसे कई लोग तो चले गए फिर छोड़ के। तो इसलिए बाबा ने बोला भगवान आता है हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने। तो बाबा बोलता है कि पुरुषार्थ गुह्य राज माना, जो हम जो कर्म अभी कर रहे वो कर्म को श्रेष्ठ बनाना है हमको। बिल्कुल। तो ये है मेन ड्रामा का राज, उन्होंने खास बताया। तो बाबा संगम पर आकर के ही ड्रामा का गुह्य राज समझाते हैं। ये निश्चिंत की बात वाली जो बाबा बोल रहा है ना, हाँ, जो बनाया, जो बीत गया उसका हम चिंतन ना करें, कोई चीज़ का अच्छी हो या बुरी हो, तो वो उससे हमें निश्चिंत रहना। लेकिन आने वाला समय के लिए हमको निश्चिंत नहीं, उसमें तो हमें पुरुषार्थ ही करना है हर प्रकार से। अभी ये संगम युग ही है। संगम युग में ही बाबा आकर के गुह्य राज सुनाते हैं जी, कि तुम अभी पतित बन गए हो, पावन बन सकते हो। वो पीरियड चल रहा है जी। तो ये ड्रामा का गुह्य राज ये है कि हम अभी श्रेष्ठ बन सकते हैं जी। अभी जो पतित कहो, निकृष्ट कहो, उससे हम श्रेष्ठ बन सकते हैं जी, बिल्कुल। ये ड्रामा का गुह्य राज है अभी संगम पर जो बाबा आकर के बताते हैं। जी जी, ठीक है। तो बाबा फिर बोलते हैं कि सदा ध्यान रहे, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। और जैसे बाप में पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जो सद्गुरु का निंदक बने। तो अपनी चलन पे भी बाबा बोलता है कि ध्यान देना है, बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। तो ये मुरली का मुख्य बातें आज तो मैं समझता हूँ। आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताइए इस बातों को जो बाबा। इसमें आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी बोला है जी। सार तो आपने सुनाया ही जी। जैसे तमो प्रधान स्टेज हो गई है दुनिया की, उसकी निशानी आज बाबा ने बताई है जी। दुनिया में उपद्रव होते रहते हैं, कितना घमासान हो रहा है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान होता है। ये सब तमो प्रधान प्रकृति तमो प्रधान होगी। इसलिए फिर तमो प्रधान प्रकृति दुख देती है। जी। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो
नथिंग न्यू, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान हम बच्चों को ही है। और जानते हैं ड्रामा में अभी ये जो है ड्रामा के चक्र को हम जानते ही हैं। आज बेमौसम बरसात पड़ रही है, घमासान हो रहा है, लेकिन इसके बाद सुख की दुनिया आने वाली ही है, आने वाली ही, आई कि आई, तो हमको उस खुशी में रहते हैं। और ये ड्रामा के राज को जानते हैं, नथिंग न्यू, हो गया बात खत्म, अभी तो हमको आगे सुख की दुनिया में जाना है, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा ने कहा मोस्ट लवली होकर रहना है जी। आज बाबा ने बहुत बार बोला है ध्यान में रहे, हम ईश्वर के बच्चे हैं, लून पानी ना हो, लून पानी नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने उसके लिए कहा है तुम सब आपस में भाई भाई हो, आपस में बहुत बहुत प्यार से छीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए जी। बाबा ने कहा राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं, यहाँ तो घर घर में कितना झगड़ा लगा पड़ा है जी। नेशन का झगड़ा आपस में फूट पड़ती रहती है। फिर बाबा ने कहा एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचा भगवान कहा जाता है जी। भगवान को ही सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में छीरखंड रहो, दुनिया में आपस में लून पानी है, तुम ईश्वरीय औलाद छीरखंड होने चाहिए। ईश्वरीय संतान देवताओं से भी उच्च ठहरे, बाबा कहता है। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण है, देखना चाहिए, चेक करना। हाँ, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो तो दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं, हमारे में वह दैवी गुण है जो एक पुरुषोत्तम में होने चाहिए। आसुरी गुण है तो फिर वह बाप का बच्चा नहीं कहला सकता, सदगुरु का निंदक ठहर नहीं पाए, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा सपूत बच्चे वह है जो बाप का नाम वाला करते हैं, छीरखंड हो रहते हैं, कभी लून पानी नहीं होते, आपस में बहुत लव में रहते हैं जी। और आपस में लव में रहना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वर मोस्ट लवली है तो उनको सभी याद करते हैं, तो तुम्हारा भी आपस में प्यार रहना चाहिए। अगर प्यार से नहीं रहेंगे तो बाप की इज्जत गंवाएंगे, फिर पद भी नहीं पाएंगे, बाबा कहता है। और बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से ही आपस में लड़ते हैं, देही अभिमानी हो तो खिटपीट ही ना हो, लड़ाई झगड़ा ही ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करना है। आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता सुख शांति है, प्रेम है, आदि उस तुमको भी ऐसा बनना है, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पढ़कर बाप से उच्च वर्षा लेना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। बाकी क्या बनेंगे? प्रजा, दास दासियां जाकर बनेंगे, आज बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा ऐसा लवली बनो, ईश्वर के बच्चे हो तो जो दूसरे देख खुश हो जाएं जी। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे जो मोस्ट लवली होंगे। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और छीरखंड होकर रहो, जैसे दुनिया देखने वाले को लगे कि यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। बाबा लौकिक का भी उदाहरण देता है, कई घर में देखे हैं 6-7 बच्चे हैं, शादी किए हुए हैं, आपस में इकट्ठे रहते हैं, कितना प्यार से रहते हैं, सुबेरे उठते हैं, भक्ति करते हैं, शांति लगी पड़ी है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ऐसे घर हैं, बाबा ने कहा जी। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा, बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर छीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच्च पद नहीं पा सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी होते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको जो लून पानी हुए हैं, जो भी कर्म विकर्म हुआ है उसका साक्षात्कार भी होगा, फिर पता चलेगा हम ऐसे कैसे पद पाएंगे। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ज्ञान की बरसात, तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन ये जो ज्ञान हम लोग सुन रहे हैं इसकी बरसात सबके ऊपर नहीं पड़ेगी, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है जी। आज बहुत बड़ी बात कही बाबा ने जी। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो फिर कौन मानेगा, इसलिए बाप समझाते हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया है, परंतु ऐसे बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तुमको फिर कौन मानेगा, इसलिए बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेगा। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, भगवान बाप आया हुआ है,
बाप से तो वर्षा लेना चाहिए। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं जी। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो जी। बस इतना ही बाबा कहता है, माँ में कम याद करो। माँ में कम याद करो। तो इस तरह से सारी मुरली का ये सार है जी। तो बहुत अच्छा पाल भाई, आज जो बाबा ने बताया खास लून पानी माना नमक पानी, जिसको अंदर में खारापन मीठापन नहीं है, कहीं ना कहीं मन मुटाव है, मतभेद है, तो इसके ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है कि कैसे लवली होकर रहना है, प्यार से रहना है, ड्रामा के ऊपर और लून पानी के ऊपर लवली होकर रहना है, और प्यूरिटी सत्व प्रधान प्रकृति को बनाना है। हाँ, तो इसके ऊपर पूरी मुरली थी। तो मैं समझता आज थोड़ा वरदान भी आप बता देंगे आज का। आज का वरदान बाबा ने बोला है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भाव जी। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे जी। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एकरस और अचल रहेगी जी। तो आज तो बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो हिम्मत और उल्लास भी रहेगा। लेकिन कल बाबा ने बहुत बड़ी बात कही थी कल की मुरली में, अगर मैं ईश्वरीय संतान हूँ यह याद रहे। हम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन है तो कुदृष्टि नहीं जा सकती, कल बाबा ने कहा था। तो सारे दिन में हम लोगों ने अभ्यास किया क्या कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ये नशा था हमको। ये चीज़ हर किसी को चेक करना चाहिए। बिल्कुल। प्राप्ति और बाप दोनों की स्मृति तो रहे, लेकिन कल बाबा ने कहा था मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ये स्मृति रहे। मतलब रोज के लिए बाबा होमवर्क देता ही है। जैसे आज लून पानी की बात की। हाँ, लून पानी का। हाँ, यार बाप ईश्वरीय परिवार के। हाँ, बाप को और प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, हिम्मत उल्लास में रहेंगे, तो स्थिति भी एक रस और अचल हो जाएगी। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे जी। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी जी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है जी। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तो इसमें ब्रह्मा बाबा का याद आया आज। संतुष्ट रखना माना हमारा जो स्लोगन है, पहले आप। पुरुषार्थ में पहले मैं जी, लेकिन बाकी हर चीज में पहले आप। उसको आप करोगे ऑटोमेटिक वो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। ये चीज जो है ना, ये बात संतोष दीदी ने बताया था एक दिन क्लास में। किसी को संतुष्ट करना है तो कोई पहले आप। तो आप संतुष्ट भी रहेंगे, औरों को संतुष्ट करेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, तो दुआएं देगा। यही अच्छा मार्क्स लेना है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। बिल्कुल जी। ओम शांति। थैंक यू।